अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आज है जी इतवार का दिन और यहाँ मैंने आज का व्लॉग शुरू कर दिया है सुबह नाश्ते के टाइम से। और मैं यहाँ पे गूंद रही थी आटा। तो दिन कोई भी हो, हमें इससे कोई गरज नहीं है, चाहे वो इतवार हो चाहे वो मंडे हो। हमने तो यही काम करने हैं रूटीन के। तो नौकरी से तो छुट्टी हो गई, लेकिन घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलने वाली। तो ये काम तो करने ही करने हैं। तो वर्किंग वुमेन होने का मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है कि घर के कामों से आपको खलासी मिल गई, बल्कि नहीं, घर के काम भी आपको करने हैं और बाहर के काम तो करने ही हैं। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने रोज़ी भी दी हुई है और घर भी दिया हुआ है। तो घर है तो काम है, और सेहत है तो हम ये काम कर पाते हैं। अगर सेहत नहीं है तो फिर हम ये काम भी नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह जी, रमज़ानुल मुबारक का महीना भी बहुत करीब आ रहा है और समझ ही नहीं आ रही कि कैसे दिन जो हैं वो भागते चले जा रहे हैं। और मैं अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में से अभी तक इतना वक्त नहीं निकाल पा रही कि मैं अपने रमज़ान के लिए जो तैयारियां मैं करती हूँ, और वो बहुत सालों से मैं यही तैयारियां करती आ रही हूँ और वही तैयारियां मैं करूँगी इस बार भी। तो इसमें कोई इजाफ़ा नहीं है और कोई कमी नहीं है। ये वही तैयारियां हैं रमज़ान की जो मेरी वालदा भी किया करती थी जब हम लोग छोटे थे, और वही तैयारियां अब मैं भी करूँगी। तो इंशाल्लाह जी, रमज़ान के महीने में ये तो नहीं है कि आपको मार्केट से सब्ज़ियां मिलना बंद हो जाती हैं, या फिर कोई चीज़ें मिलना बंद हो जाती हैं, या फिर ये कि आप काम करना छोड़ देते हैं। तो सब काम साथ साथ ही चलते हैं। तो इसलिए कोई इतनी वो हड़बड़ी नहीं मची हुई कि हम हर चीज़ जो है वो मंगवा लें इतनी मिकदार में और लाके फ्रीज़र में स्टॉक कर दें। मेरे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा फ्रीज़र है, और उसमें जो कुछ मैं अरेंज कर सकी और उसमें जो मैं अपनी बेसिक तैयारियां कर सकी वो मैं ज़रूर करूँगी। तो जो काम हम नहीं करते वो हमने किसी को दिखाने के लिए भी नहीं करना, और जो काम हम करते हैं वो किसी के रोकने से भी नहीं रुकना। तो ठीक है जी, तैयारियां हम करेंगे रमज़ान की, और मैं वो वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगी। और वो मेरी बिल्कुल बेसिक सी तैयारियां हैं रमज़ान की, और आई थिंक कि परफेक्ट वो मेरी तैयारियां हैं। वो कोई दिखावे के लिए नहीं है, कोई बनावट के लिए नहीं है। तो वो मेरी रियल और ओरिजिनल तैयारियां हैं जो मैंने करनी है। तो जी, हम रमज़ान की तैयारियां करेंगे अपने बजट को सामने रख के, अपनी ज़रूरियात को सामने रख के, और अपनी स्पेस को सामने रख कर। तो ना तो मैं कोई ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा ख़रीद के स्टोर करूँगी, क्योंकि ग्रॉसरी स्टोर खुले रहेंगे रमज़ान में, कोई ऐसी बात नहीं होनी। तो वो भी अगर कोई चीज़ हमें जब ज़रूरत पड़ी हम ले लेंगे। और दूसरी बात ये कि जो चीज़ें बनानी है और बनाकर उनको फ्रीज़र में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फ़्रेश बनाऊंगी, और साथ के साथ आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे फ्रीज़ करनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होंगी, तो वो मैं ज़रूर करूँगी, और वो मैं साथ आपके शेयर भी करूँगी। तो फ़िलहाल इस वक्त तो मैं बना रही थी जी नाश्ता, और नाश्ते में मैं गरम कर रही हूँ हलीम, और साथ में मैं अपने लिए नान गरम कर रही हूँ। और नान मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, और ये क्यों फ्रीज़ किए हुए हैं, इसलिए कि मुझे नान जो है वो बहुत पसंद है, और मैं वक्त बे वक्त मेरा दिल करता है कि मैं नान खा लूँ। तो फिर मुझे उस टाइम फ़ौरन बाहर से कोई लाकर देने वाला नहीं होता। तो इसलिए फिर मैं एक ही बार में 10-20 नान मंगवा लेती हूँ, और फिर जब मेरा दिल करे तो तब मैं गरम कर लेती हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा पानी लगाती हूँ और घी लगा के मैं इसको सेक लेती हूँ। तो बस ये बातों बातों में मेरा नाश्ता हो गया तैयार, और अब मैं करूँगी अपना मज़ेदार सा नाश्ता। और फिर मैंने करने हैं आज इतवार के बहुत सारे काम, तो वो काम भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। तो मैं जॉब करती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मुझे काम भी अपने घर के खुद ही करने होते हैं। तो यहाँ पर जी नाश्ता वगैरह कर लिया, और मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद सबसे पहले काम तो मैं ये करती हूँ कि किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, और किचन की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और फिर किचन को मैं कर देती हूँ बंद, और फिर मैं चली जाती हूँ अपने रूम्स वगैरह की तरफ, और मैं रूम्स को सेट करती हूँ। और उसके बाद पूरे घर में मैं झाड़ू लगाती हूँ, और फिर डस्टिंग करती हूँ। और डस्टिंग करने के बाद जो काम होता है ना, वो है कि मैं
कपड़ा फेरती हूँ, यानी कि टाट फेरती हूँ गीला करके। और बस ये मेरी एक्सरसाइज भी होती है और साथ में ये मेरा काम भी होता है। तो दोनों काम मेरे साथ साथ ही होते हैं। तो इतवार का दिन ऐसा दिन होता है ना, जिसमें मुझे छोटे छोटे से भी बहुत से काम निपटाने होते हैं, जो पूरा हफ्ता जो है ना मैंने इग्नोरिंग मोड पे लगाए होते हैं और उनको मैं लटका रही होती हूँ कि कोई छुट्टी का दिन होगा तो वो काम मैं करूँगी। क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं और दिन जो है ना वो बहुत ही छोटे हैं। और अभी हत्ता के दिनों में कुछ फ़र्क पड़ गया है, लेकिन अभी भी दिन जो है वो बहुत छोटे हैं। तो घर आके इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है ना वो कोई एक्स्ट्रा काम कर सकें। तो वो रूटीन का बस खाना पीना ही हो जाए बाकी के 6 दिनों में, तो वो ही बहुत है। तो सबसे अर्जेंट काम जो मेरा इतवार को होता है ना, एक तो घर की डीप क्लीनिंग और दूसरा जो है वो कपड़े धोना। तो ये 2 काम जो है ना वो तो मैंने इतवार को ज़रूर ही करने होते हैं। उसके बाद बाकी जो छोटे मोटे काम है ना वो भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ। और फिर जब इतने काम आप कर लें तो आप फिर जितने मर्ज़ी एक्टिव हों और जितने मर्ज़ी आप में एनर्जी हो, वो एनर्जी लेवल जो है ना वो बहुत डाउन हो जाता है। तो बस ये रूटीन के काम करते करते ही मुझे सोहर हो गई थी और फिर मेरी जो थी ना वो बैंड बज चुकी थी बहुत बुरी तरह से। मैं इतना थक गई थी ना कि फिर मैं इतनी धूप में यहाँ पे चारपाई पड़ी थी, तो मैं उसी के ऊपर जो है ना वो गिर गई एक तरह से। और फिर मैं 2 घंटे तक ना बिल्कुल हिली नहीं। हालांकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जगह जो है ना वो तब्दील नहीं की। तो बहरहाल सारे काम करके उसके बाद अब बारी आती है रात को खाने की। और खाना जो है ना वो यकीन करें मेरे अंदर तो आज बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी कि मैं कुछ खाना बना सकती। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने आज चावल बॉयल किए और हलीम जो है ना वो तो सुबह मैंने तड़का लगा लिया था। तो बस मैं तो वही आज यही कुछ खाने वाली थी और मेरे हस्बैंड जो है ना वो आज बाहर से खाना खाएंगे। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने पानी में नमक डाला है और इसको अब मैं रखूँगी चूल्हे पर, ताकि मैं चावल जो है वो बॉईल कर सकूँ। और इधर अभी जो है वो मैं कमरे में आ गई और यहाँ पर मैं कपड़े तय करके इनको रखूँगी इनकी जगह पर। और उसके बाद जो है वो मैंने अभी कपड़े प्रेस करने हैं जो सुबह मैंने पहनने हैं, और अपना भी और अपने हस्बैंड का भी। तो बस ये मेरा आखिरी काम होगा जो मुझे करना है आज। तो यहाँ पे कपड़ों को मैंने तय कर लिया और इनको मैं कबर्ड में रखूँगी और उसके बाद जो है वो मैं कपड़े प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर जी अब मैंने कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए हैं। और ये जो मेरी आयरन है ना ये स्टीम आयरन है और इसको पता नहीं क्या बीमारी पड़ गई है, ये फिर से ख़राब हो गई है। तो मैं आपको बता रही थी ना कि इसका जो है ये पड़ी पड़ी खुद ही ठीक हो गई, तो ये अब फिर से ख़राब हो गई है। यानी इसके ना इसके अंदर जो वाइट वाइट सी निकलते हैं पार्टिकल्स, पता नहीं वो इसके जो होल्स होते हैं उसमें वो फंस जाते हैं और वहाँ से स्टीम जो है ना वो बाहर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से आयरन जो है ना वो काम करना छोड़ देती है। तो इसको काफ़ी पंप भी करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये नहीं ठीक हो रही। तो बस जी यहाँ पर मेरे राइस भी तैयार हो गए हैं और साथ में मैंने हलीम को भी गर्म कर लिया है। और अब मैं खाऊंगी खाना और मुझे भूख भी बहुत शदीद लग चुकी है, क्योंकि आज दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरे पास वक्त ही नहीं था और ना इतनी ताकत थी कि मैं अपने लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकती। तो घर में अगर मुझे अकेली को भूख लग जाए ना, तो यकीन करें मैंने कभी भूख को लिफ्ट ही नहीं करवाई और मैं भूखी ही फिरती रहती हूँ। और बहरहाल जी अब तो भूखे रहने की भी हिम्मत नहीं बची है। तो अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी अपना खाना खा लूँ और आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।